जय श्री राम। साथियों, आज मेरी भारत से नेपाल पैदल यात्रा का तीसरा दिन है। हमने बताया कि कल रात्रि हमें एक मंदिर में नहीं रुकने दिया, तो हम पुलिस थाने में गए और पुलिस थाने के जो दरोगा थे मनोज कुमार यादव, उन्होंने मुझे पुलिस थाने के बगल में एक मंदिर, शिव मंदिर में जो पुलिस का मंदिर था, वहाँ रुकने के लिए बोला और रात्रि का खाना अपनी मेस से अपने नाम से दिया। उसके बाद सुबह वहाँ रुकने के बाद हमने अपनी यात्रा आरंभ करी और कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक माता जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पुजारी से हमारी बातचीत हुई, वो हमारे बारे में पूछे। माता जी के दर्शन करने के बाद वो हमें प्रसाद दिए। हम चाहते थे कि हमने दर्शन कर लिया तो आप सब भी दर्शन करें, इसलिए हमने मंदिर का ही पूरा फ़ोटो ले लिया और माता जी की फ़ोटो ले लिया। उसके बाद हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक नदी दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तो मुझे इसका नाम पता कुछ था नहीं, तो हमने इसका छोटा सा वीडियो ले लिया और कुछ दूर जाने के बाद लोगों से पता चला कि ये सई नदी है। अब थोड़ा भूख का समय भी था, भूख लगी हुई थी, तो क्या खाते। तो जो मंदिर में माता जी के दर्शन किए थे, वहाँ पुजारी जी हमें कुछ माता जी का प्रसाद दिए थे, वो पाए और प्रसाद पाने के बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी धीरे धीरे आगे। पर कुछ और समय चलने के बाद फिर भूख लगी, थोड़े थक भी गए, तो अपने पास एक पन्नी रखी थी, वो पन्नी ज़मीन पर बिछा दी और जो मंदिर से चूड़ा और गुड़ दिया था वो खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि ज़्यादातर रास्ते में यही भोजन होता है, वैष्णव शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो इस तरह से हमारी यात्रा बढ़ती है। जब भूख लगती है तो जो भी अपने पास रहता है, गुड़ रहता है, चूड़ा रहता है, जो भी किसी ने को दिया होता है वो पाते हैं, थोड़ा सा पन्नी डाल के ज़मीन पे विश्राम करते हैं और उसके बाद जब विश्राम हो जाता है, थोड़ा थकावट दूर हो जाती है, तो फिर से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। अब धूप इतनी होती है कि थोड़ा तेज़ चलना पड़ता है। आज दिन भर चलने के बाद मैं एक गांव में पहुंचा, वहां एक मंदिर की चोटी दिखाई दी, तो मैं गांव में मंदिर के पास गया तो ये भगवान शिव का मंदिर था, जहां पर मंदिर में मैंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैंने जहां के जो मालिक थे उनसे पूछा कि क्या मैं जहां मंदिर में रात्रि विश्राम कर सकता हूं। तो पहले तो उनने मना कर दिया कि मंदिर में कहाँ विश्राम करोगे। तो हमने बोला कि आप देख लीजिएगा, कहीं किनारे पे ही कर लेंगे, रात्रि भर तो रुकना है। तो उसके बाद वो जो 4-5 बुजुर्ग लोग थे वार्तालाप कर रहे थे, उनने मान लिया कि बैठ जाइए, मुझे कुर्सी दे दी बैठने के लिए। चाय पानी का पूछा तो हमने मना कर दिया, चाय पानी तो हम पीते नहीं हैं। फिर हमारी चर्चा शुरू हो गई। जो आपको भगवान महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर अमृतलाल पांडे महाराज जी ने बनाया है, जो जीवन भर खूब नौकरी किए और बाद में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में नौकरी को लात मार के छोड़ के आ गए और भगवान महादेव के चरणों में बैठ के जहाँ मंदिर बना लिया और अब उन्हीं की सुबह शाम हर समय सेवा करते हैं। और साथ में है माता जी, इन्हीं माता जी के हाथ का भोजन बना हुआ पाया हमने, तो सुबह सोचा कि माता जी की स्मृति साथ ले जाते हैं। और माता जी और ये महाराज जी अब फ़ोन भी करते रहते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमें पूछते रहते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, हमारी यात्रा कैसी रही। तो कभी अगर हम बता दें इनको कि थोड़ा हम कोई गड़बड़ हो गया है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत के लोगों का हमें प्रेम मिलता है और हमारा जो उत्साह है इस भारत भ्रमण के लिए और बढ़ जाता है और इसी उत्साह के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं।